अगर सरकार उनकी बातों पर गंभीरता से ध्यान नहीं करती है, कोर्स करेक्शन नहीं करती है, तो सड़कों पर छात्रों के आंदोलन आपको और आगे देखने को मिलेंगे। जो लोग मुझे खोज रहे हैं तो हम तो यहीं पटना में ही हैं, रोज यहीं पर घूम रहे हैं। सर, किसानों ने भी आज आंदोलन किया है। मध्यम वर्गीय किसानों के जमीन को औने पौने दाम पर लेकर बड़े उद्योगपतियों को, बिल्डरों को देने की जो साजिश है, और 1 साल उस जमीन पर कुछ काम नहीं होगा, कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ समाज में व्यापक असंतोष है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। देखिए, आज छात्र सड़क पर उतरे थे, सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन उनको डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया। उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज भी हुआ, कई छात्रों को पुलिस डिटेन करके ले गई। लेकिन इन सबके बीच अब प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आ गया है। जी, छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। छात्रों पर जो लाठी चार्ज हुआ है, छात्रों पर जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, इस पर प्रशांत किशोर ने खुलकर बोला है। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि ये सरकार है, ये हमेशा सिर्फ एक छात्र नहीं, हर वर्ग के लोगों को पीटा है, हर वर्ग के लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये लोकतंत्र की ताकत है कि सरकार अब लाठी चार्ज करने से पहले कम से कम 2 बार सोच रही है। लेकिन बांकीपुर से पहले सरकार बिना सोचे लाठी चार्ज कर देती थी। और छात्र के साथ साथ किसानों पर भी बोला है। जो किसान भी आज सड़क पर उतरे थे, जो टाउनशिप सरकार बनाने जा रही है, टाउनशिप सिटी, उसके लिए फार्मर्स का, किसान का जमीन ले रही है, तो उन किसानों का कहना है कि मेरी उपजाऊ जमीन आप क्यों लेंगे? अगर आपको टाउनशिप बनाना ही है तो बिना उपजाऊ जमीन, जहां पर खेती नहीं हो सकती है, उस जमीन को आप लीजिए। इस पर भी प्रशांत किशोर ने किसान के समर्थन में बोला है। क्या कुछ बोले हैं कि प्रशांत किशोर, सुनिए। देश भर में जो युवा साथी जो कर रहे हैं, उसका असर ये है कि पिछले 2-3 महीनों में आप देश में लोकतंत्र की ताकत को देख रहे हैं। इसी बिहार में पिछले 3-4 वर्षों में जितनी बार कोई प्रदर्शन करने आया हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, सब पर लाठी चली है। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच जरूर रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है और एक तरह से बेहतर बात है। छात्रों के जो जायज़ मांग हैं, उस मांग को सरकार को मानना चाहिए, चाहे वो टीआरई का मामला हो या अन्य जो छात्रों के मामले हैं। छात्रों के इन मामलों को सरकार दबा नहीं सकती है। और हमने ये पहले भी कहा है कि जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ है, वो वन ऑफ नहीं है। जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, पूरे देश में शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कोचिंग संस्थाओं के जरिए व्यवसायीकरण हुआ है, उसके माध्यम से जो पेपर लीक हो रहा है, और जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, इन तीनों 4 चीज़ों को अगर आप जोड़ेंगे तो युवाओं में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज की व्यवस्था से खुश नहीं है। और अगर सरकार उनकी बातों पर गंभीरता से ध्यान नहीं करती है, कोर्स करेक्शन नहीं करती है, तो सड़कों पर छात्रों के आंदोलन आपको और आगे देखने को मिलेंगे। शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव को कह रहे हैं पहले 10वीं पास कर लें। जो लोग मुझे खोज रहे हैं तो हम तो यहीं पटना में ही हैं, रोज यहीं पर घूम रहे हैं। सर, किसानों ने भी आज आंदोलन किया है। हम जमीन नहीं किसानों का जो आंदोलन है, ये जो 11 सैटेलाइट सिटी बनाने की योजना की घोषणा सरकार ने की है, तुरंत फुरत में बिना कुछ समझे हुए बड़े उद्योगपति और बिल्डर्स को मदद करने के लिए बिहार के सामान्य परिवार के किसान, सामान्य मध्यम वर्गीय किसानों के ज़मीन को औने पौने दाम पर लेकर बड़े उद्योगपतियों को, बिल्डरों को देने की जो साजिश है, और 1 साल उस ज़मीन पर कुछ काम नहीं होगा, कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ समाज में व्यापक असंतोष है। और ये हम जब ये सरकार कानून लेकर आई थी, उस दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ये बिहार में संभव ही नहीं है, सरकार इसको नहीं कर पाएगी, समाज में इससे असंतोष बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर इस पर आंदोलन होगा। सरकार के लिए संभव नहीं है कि हजारों एकड़ ज़मीन क्रॉस बिहार 11 बड़े शहरों के इर्द गिर्द इतनी महंगी ज़मीन, आपके पास सैलरी देने का पैसा नहीं, आप इतना ज़मीन एक्वायर कैसे करेंगे?
और एक्वायर करेंगे तो किसानों को, भूमि धारकों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए। ये कहने से कि ज़मीन का रीडेवलपमेंट करके आपको वापस दे देंगे, उससे ज़मीन का भाव बढ़ जाएगा, ये आर्गुमेंट पर कोई ज़मीन अपना देने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि तेजस्वी पहले 10वीं पास कर ले, उसके बाद शिक्षा पे वो सुझाव देंगे बिहार सरकार। ठीक बात है। तो अगर तेजस्वी यादव को 10वीं पास देने का सुझाव मिथिलेश तिवारी जी दिए हैं, तो हमको लगता है कि अगले कैबिनेट की बैठक में अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी ये सुझाव देंगे कि तेजस्वी के साथ साथ सम्राट चौधरी भी अगली बार 10वीं का एग्ज़ाम दे दें। मैं तो बिहार की जनता की ओर से, पढ़े लिखे युवाओं की ओर से, उन सारे लोग की ओर से आग्रह करूंगा कि यहाँ के नेता, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, दोनों आदमी अगली बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर पास हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों का विश्वास हो कि भाई इनको ये मैट्रिक भी पास अपने दम पर कर सकते हैं। दोनों को अगली बार मैट्रिक का परीक्षा देना चाहिए। तो सुना आपने प्रशांत किशोर कैसे छात्रों और किसानों के समर्थन में बोल रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं कि ये सरकार हमेशा से ऐसे ही करती आ रही है, कभी छात्रों के साथ, कभी किसानों के साथ और अन्य वर्गों के साथ ये मारपीट करती ही रहती है। इस पर आपकी क्या राय है? प्रशांत किशोर ये जो बयान दिए हैं, छात्रों के प्रदर्शन के साथ आए हैं, छात्रों के साथ आए हैं, किसानों के साथ आए हैं, किसानों के साथ आने पर बयान दिया है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए दर्श न्यूज।